आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। कीटनाशक छिड़काव करते समय युवक की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान हुई मौत। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन के जोजावर स्थित खेत पर कीटनाशक दवाई के छिड़काव करने के दौरान एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उसे स्थानीय अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन हालत चिंताजनक होने पर उसे पाली के बानगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। आज तबीयत बिगड़ने से उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक रावत अल्प सुबह निकले राउंड पर, 1.5 घंटे तक शहर का लिया जायजा। शहर के बाग बगीचे व चौराहों का किया निरीक्षण। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत अल्प सुबह शहर के मुख्य चौराहे सूरज पोल पहुंचे और शहर कोतवाल व अन्य पुलिस अधिकारी के साथ शहर के मुख्य चौराहों सहित महक बगीचों का जायजा लेते हुए सुरक्षा की कमियों को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की। एसपी रावत शहर की भौगोलिक स्थिति जानने को लेकर पैदल ही अधिकारियों के साथ रवाना हो गए और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से सही रखने को लेकर निर्देश भी दिए। सांसद चौधरी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से की समीक्षा बैठक में जल मिशन जवई पुनर्भरण व जिले भर की सड़क सहित अन्य मुद्दों पर उठाए सवाल। संसद सेवा केंद्र में मीटिंग का हुआ आयोजन। पाली सांसद पीपी चौधरी जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जिला कलेक्टरेट में बनी सांसद सेवा केंद्र में मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं सहित अन्य समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करते हुए गांव की समस्याओं को जल्द निस्तारण करने की बात कही। प्रथम चरण वैक्सीन से वंचित कर्मचारियों का आज पाली जिला मुख्यालय पर हो रहा टीकाकरण। पाली जिला मुख्यालय पर आज कोरोना बचाव प्रथम चरण टीकाकरण से वंचित कर्मचारियों का आज राजकीय बानगढ़ अस्पताल परिसर पर एक शिविर लगाया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला चिकित्सा प्रभारी आरसी मिर्धा के निर्देशानुसार सभी विभागों के प्रथम चरण में वंचित कर्मचारियों का आज टीकाकरण हो रहा। सरकारी बूथ पर आज प्रात से ही अपार भीड़ देखी गई। 1 महीने बाद फिर शुरू हुई निःशुल्क जांचें। निजी लैब से एमओयू। अब रोज 60 से 70 मरीजों को जेब से नहीं चुकानी पड़ेगी मोटी रकम। पाली प्रदेश स्तर पर निःशुल्क जांचें 1 माह बाद वापस शुरू हो गई। बानगढ़ अस्पताल में जांच बंद होने से हर रोज करीब 60 से 70 मरीजों को निजी लैब में जांच करवानी पड़ रही थी, लेकिन अब जांच सैंपल भी तुरंत आ रहे हैं और रिपोर्ट भी समय पर मिल रही है। मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में कांग्रेस देश भर में शनिवार को पैदल मार्च निकालेगी। इसके तहत शनिवार को राजधानी जयपुर में कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में पैदल मार्च निकाला जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर पैदल मार्च चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए सूरज पोल मंडी तक जाएगा। इस पैदल मार्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। पैदल मार्च की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सबको ये आह्वान किया है कि देश में किसान के ऊपर जुल्म हो रहा है। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, गैस सिलेंडर लोग फेंक रहे हैं, लोगों के पास रोटी बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। जुल्म, अन्याय, झूठ, फरेब और धोखे के विरोध में कल जयपुर की सड़कों पर हम पदयात्रा करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, उठो जागो और केंद्र के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। किसान ने एक ताकत दी है, एक नई रोशनी दिखाई है देश की जनता को। किसान जब जब अगवा बनकर निकला है, किसान और मजदूर, तब तब सरकारों को झुकना पड़ा है। ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, ये आवाम की है और ये तय कर लेना चाहिए, जुल्म और पाप को जो सहन करता है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है। जुल्म और पाप को हम सहन नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ रही है और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप जानते हैं हमने वेट कम किया, गहलोत सरकार ने, लेकिन वेट कम करने के बावजूद जो पैसे कम हुए उससे भी केंद्र की मोदी सरकार को शर्म नहीं आई। पेट्रोल डीजल पर लगातार रेट बढ़ा रहे हैं, अब तो जुल्म हो गया। तो हर पार्टी चाहती भी कि हम कैसे टाइम पे काम करके पब्लिक का दिल जीतते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कार्य हमने अगर किया है कि लोगों ने कहा कि अब अभी चुनाव है, उससे पहले हम नहीं कर रहे हैं, तो मैं करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि पहले सैंक्शन है, तो नहीं आज हम सैंक्शन करके कर रहे हो तब तो लगता भाई तो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। जो पहले से हमारी योजना सैंक्शन है, अभी कुछ सरकार निकाली भी है कि जो पहले की क्या कहते हैं जो मांगे आई हुई थी, इस प्रकार हमारी ड्यूटी बनती है कि हम काम करें, पब्लिक को इम्प्रेस भी करें और प्रयास करें कि हम चुनाव में कामयाब कैसे, इसमें कोई दो राय नहीं और इसमें कोई हर्ज भी नहीं होती। हर पार्टी अपने अपने तरीके से काम करती है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ, सब मंत्रीगणों को और अधिकारीगणों को। उन्होंने समय रहते हुए ये सब काम का शिलान्यास करवा दिया या उद्घाटन हो गए। उद्घाटन तो इसका मैंने पहले ही चले आ रहे थे, पर दो साथी चले गए, चारों साथी, उनको हम लोग अभी भी याद करते हैं। वास्तव में चारों का समय जाने का नहीं था, एज के हिसाब से भी ज्यादा दुख होता है। और कोरोना में चले गए और ज्यादा दुख होता है। पूरी कोशिश करी यहाँ पे भी, मैदानता में भी कोई, मैं खुद संपर्क में रहा, लगा था सबके डॉक्टरों के, मैदानता में भी और यहाँ पे जहाँ भी उदयपुर में हो, चाहे वो जयपुर में हो, पर दुर्भाग्य बच नहीं पाए। दुर्भाग्य का दुख हम सबको है, पर हम लोग कमी नहीं आने देंगे वहां पर। पति है कि आज छठी शरीफ भी है, जुमा भी है, तो हम लोग छठी में भी शामिल हुए और जुमा पढ़ के फिर हम लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना होंगे। मैं मुंबई से आया हूँ और मेरा तो रिश्ता बहुत पुराना है ख्वाजा साहब से। मैं हमेशा आता हूँ और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि ख्वाजा साहब मुझे बुलवा ही लेते हैं किसी भी बहाने, और लोग झोलियाँ खाली लेके आते हैं, झोलियाँ भर के आते हैं। 10 से 12 साल हो गए मुझे हर छठी शरीफ पे आता हूँ और मेरे भाई लोग ये करीब 20 साल से यहाँ आ रहे हैं और हमारा यकीन है कि हर छठी पे ख्वाजा साहब बुलाते हैं और दिल की सारी मुरादें पूरी होती है। मंदसौर से आते हैं हम लोग एमपी से और बहुत सारे लोग आते हैं मध्य प्रदेश और देश के दूर दराज कोनों से। हमारा यकीन है कि यहाँ छठी में ख्वाजा साहब जिन लोगों को बुलाते हैं उनकी तमाम मुरादें भी पूरी होती है। एक अलग ही सुकून लगता है यहाँ का मंजर देखने के बाद। हम तमाम सारी अपनी दुख परेशानियाँ सब भूल जाते हैं। ख्वाजा साहब के दामन में आने के बाद हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है और ऐसा दरबार हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में पिछले कई दिनों से अक्षय कुमार, अरशद वारसी, कृति सेनन सहित कई बॉलीवुड कलाकारों का जमावड़ा लगा हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी, संजय मिश्रा के बाद अब खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार ने देशवासियों से स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आगामी 24 से 27 फरवरी तक होने वाले विश्व विख्यात मरु महोत्सव में शामिल होने का न्योता दिया है, जिसे जैसलमेर जिला प्रशासन और मरु महोत्सव के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी साझा किया गया है। मैं अक्षय कुमार आपको जैसलमेर मारू महोत्सव में आने का निमंत्रण देता हूँ। जैसलमेर भारत का सीमावर्ती जिला है। यहाँ के सुनहरे पत्थरों और दूर तक फैले रेगिस्तान में जबरदस्त आकर्षण है। जैसलमेर इस धरती पर हर साल जीवन के उल्लास और रंगीले रेगिस्तान का संगम मारू महोत्सव मनाया जाता है। इस बार ये महोत्सव कोरोना काल पर विजय के जश्न की तरह होगा। मेरा विश्वास है कि चांदनी रात में कीलों, झीलों और रेतीलों टीलों के बीच में गीतों, रंगों से सजी रात कभी ना भूलने वाली अनुभव साबित होगी। नया साल, नई उम्मीद, नया जश्न। 24 फरवरी से 27 फरवरी तक आप आइएगा जरूर। जय हिंद। 2 फरवरी को बिहार कैबिनेट ने जिन 6 डॉक्टरों को अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर बताकर सेवा से बर्खास्त किया था, उनमें से एक डॉक्टर पिछले 16 साल 9 महीने से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS में सेवा दे रही हैं। गोपालगंज में मछरिया देवी रेफरल अस्पताल में बतौर चिकित्सा पदाधिकारी ज्वाइन करने के बाद डॉक्टर संगीत पंकज गायब हो गई थी। 26 जनवरी को जो दिल्ली में ट्रैक्टर परेड थी, उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने अति क्रूरता बरतनी शुरू कर दी है। बहुत से किसानों को हमारे पहले ही पकड़ चुके हैं, अभी तक जेलों में हैं और 307 तक के मुकदमे उन्होंने बना दिए और कई ट्रैक्टर अभी तक हमारे नहीं छूटे हैं, पकड़े हुए हैं। बहुत से किसानों को नोटिस आ रहे हैं और जब किसान वहां पे जाता है तो उसको पकड़ के वहीं बिठा लेते। हमारा अनुरोध है कि जो नोटिस आता है उस नोटिस पे कोई दिल्ली पुलिस के पास पेश ना हो, क्योंकि वहीं पकड़ रहे हैं उनको। और जो दिल्ली पुलिस वाले किसी के घर पे छापा मारते हैं, आके पकड़ते हैं, तो उनको उनका घेराव करें, वहीं पे बिठाएं और पूरे गांव को इकट्ठा करें, पूरे गवांडों को इकट्ठा करें और उनको तब तक ना छोड़ें जब तक जिला प्रशासन आके ये आश्वासन न दे
कि दिल्ली पुलिस आपके गांव में नहीं घुसेगी, दिल्ली पुलिस आपके जिले में नहीं घुसेगी। और इसके साथ साथ एक बेनती मैं ये करना चाहूंगा कि जिस भी पुलिस वाले का घेराव करें उसके साथ कोई ज्यादती ना करें, उसके साथ कोई मारपीट ना करें, उनको बिठाएं, खिलाएं पिलाएं, आराम से उनको रखें। टेक कंपनियों की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। मॉरिसन ने मोदी से टेक कंपनियों को सबक सिखाने की मुहिम में भारत सरकार की मदद मांगी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक और गूगल दादागिरी पर उतर आए हैं। दोनों टेक कंपनियों ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कंपनियों के कंटेंट का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके साथ मुनाफा शेयर नहीं किया। इसे लेकर सरकार सख्त हो गई। सरकार ने एक कानून का मसौदा तैयार किया, जिनके तहत फेसबुक को कंटेंट शेयरिंग के बदले मुनाफा भी शेयर करना होगा। सरकार के एक्शन के बाद फेसबुक ने भी झुकने से मना कर दिया और ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक की सेवाएं बंद करने की धमकी दे डाली। फेसबुक के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री मॉरिसन ने साफ कहा, फेसबुक की धमकियों के सामने झुकने का सवाल ही नहीं उठता। हम अपने देश और यहाँ की कंपनियों का हित जरूर देखेंगे। हालांकि बातचीत जारी है, हो सकता है कुछ रास्ता भी निकल आए। किसान आंदोलन की टूल किट मामले में गिरफ्तार क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिशा को लेकर दिल्ली पुलिस शुक्रवार को कोर्ट पहुंची। पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की और रिमांड मांगी थी। इस बीच दिशा ने जमानत अर्जी भी दायर की थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। उधर दिशा की निजता की रक्षा को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों की निजता के अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच और देश की संप्रभुता अखंडता में बैलेंस होना चाहिए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेगुलेशन ऑफ कंटेंट पूरी दुनिया के लिए विवादित मुद्दा है। भारत इससे अछूता नहीं है। दिशा की ओर से दायर याचिका कर कोर्ट से मांग की थी कि दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि वो एफआईआर से जुड़ी कोई भी जानकारी थर्ड पार्टी को न दें, मीडिया को भी नहीं। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 मार्च के लिए टाल दी। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बस बाकी यही निशा होगा। मैं इससे आगे कहना चाहता हूँ, मेले तो जरूर लगाने चाहिए, इनकी चिताओं पर हर साल मेले लगाने चाहिए, मगर जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने शहीदगी दी है उस उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए मेले के साथ साथ अपना जीवन भी लगा देना चाहिए। अलवर में सेना की ओर से आयोजित अलंकर समारोह में जब शहीद हेमराज की मां अपने बेटे के मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड लेने आई तो लेफ्टिनेंट जनरल आलोक क्लियर सहित अन्य सैन्य अफसरों व सैनिकों की भी आंखें भर आईं। लेकिन मां का दिल इतना बड़ा था कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि वो कमान के सबसे बड़े अफसर लेफ्टिनेंट जनरल से बोलेंगी कि उसका दूसरा बेटा बंशी है, उसे भी फौज में भर्ती करा दो। ग्रेनेडियर हेमराज जाट नियंत्रण रेखा के इलाके में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देश सेवा करते करते शहीद हुए थे। तो आपके कितने पोते पोतियां हैं अभी? पोता पोती है। कितने? 6 पोती है, 2 पोता है। उनमें से कोई आर्मी में जाना चाहेगा? हाँ, जाना चाहे वो भाई या लगाओ तो। मैं पोता तो चाहिए छोटा है, भाई ने लगावा मैं भाई लगा दी। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।